हरबंस की यादें आपको ताज़ा हो गई। पूरे से जी पूरे से ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਆ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਲੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਾਈ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਆਪਦੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਹਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य। आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर, साथ में आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। साल 1990 तारीख की अगर बात करें तो 28 फरवरी 1990। फ़िलहाल अगर बात करूं कि हम कहां पर मौजूद हैं तो फ़िलहाल हम सिरसा के आखिरी गांव, या कह सकते हैं पंजाब यहाँ से शुरू हो जाता है, हरियाणा के आखिरी गांव पक्का शहीदा के अंदर मौजूद हैं। इससे जो अगला गांव है वो पंजाब के अंदर लगता है, पंजाब शुरू हो जाता है। और ये जहाँ पर हम खड़े हैं पक्का शहीदा के अंदर, ये हरियाणा का आखिरी गांव है, सिरसा ज़िले का आखिरी गांव है, आगे पंजाब शुरू हो जाता है। अब बता दें कि इस गांव के साथ ऐसा क्या जुड़ा हुआ है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये गांव और जिस घर के अंदर हम मौजूद हैं ये 31 साल पुरानी एक यहाँ पर कहानी है, 31 साल पुराना एक यहाँ पर विषय है, जिस एक पक्ष है 31 साल पुराना, जिसको आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैंने बात की 28 फरवरी 1990। 28 फरवरी 1990 के अंदर अगर बात करें तो महम के अंदर उपचुनाव हुआ था और उसी उपचुनाव के अंदर जमकर ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, दर्जनों लोगों की मौत हुई थी और उसको महम कांड के नाम से जाना गया था। और उसी महम कांड में कालांवाली के ब्लॉक के पक्का शहीदा जिस गांव में हम खड़े हैं, उसी गांव के एक पुलिस के जवान हरबंस की भी हत्या हुई थी, मौत हुई थी। उसी हरबंस के घर में हम मौजूद हैं। हरबंस, अब इसके साथ एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा या बड़ी संवेदनशील कहानी और जुड़ी हुई है, आगे उसको सुन लीजिए। हरबंस जिसकी मौत हुई, कहा जाता है, कहानी ये है कि उस हरबंस को अभय सिंह चौटाला बिल्लू के कपड़े पहनाए गए थे ताकि बिल्लू की जान बच जाए, अभय सिंह की जान बच जाए, हिंसा के कारण जो वहाँ पर चुनाव को लेकर हुई थी। और बिल्लू की जान जो बचाने की कोशिश की गई थी वो तो सफल हो गई, मगर जो हरबंस था, जो पुलिस का जवान था, वो वहाँ पर मारा गया, शहीद हो गया। जो पक्ष, अगर महम पक्ष की बात करें, महम कांड की बात करें तो एक पक्ष जो आनंद सिंह दांगी का है, महम जो इलाके का है, वो पक्ष तो लगातार मीडिया के अंदर आता रहा, लोग उसको बताते रहे, सुनाते रहे, मगर जो पक्ष इस घर के अंदर 30 सालों से 31 सालों से दफन है, जो इस घर के अंदर 30-31 सालों से गुम है, आज उस पक्ष को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और अगर बात करूं कि पहली दफ़ा इस घर के अंदर कोई मीडिया कर्मी आया है, पहली दफ़ा कोई स्टोरी बनाने, महम कांड से संबंधित कोई स्टोरी बनाने इस घर में आया है। महम कांड की खबर महम में बहुत बनी है, मगर यहाँ पर कालांवाली में पक्का शहीदा में पंजाब से लगते इस हरियाणा के आखिरी गांव में हम पहली दफ़ा आए हैं और हमारे अलावा कोई पहले 30 साल से यहाँ पर नहीं आया है। पहले हरबंस का, जिनको कहानी ये है, जिनको अभय सिंह के बचाने के लिए खुद की जान देनी पड़ी, खुद बलिदान करना पड़ा, उसका घर देख लीजिए। ये उनका मेन मुख्य जो द्वार है, गेट है, वो आप देख लीजिए। इस साइड में किसान परिवार है, जट सिख परिवार है। ये ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये आप देख लीजिए, ये सारा। अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और जो घर के सदस्य हैं, जो शहीद हरबंस जिनकी उस वक्त मृत्यु हुई थी, उनके भाई हैं, उनकी भाभी हैं, और जो बाकी परिवार 30 सालों में जो परिवार बढ़ा है वो परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी मिलवाएंगे, तमाम बातें करेंगे उस दौर को लेकर, उस वक्त को लेकर। पहले ये आप घर देख लीजिए, किसान परिवार है। यहाँ ट्रैक्टर पीछे आप देख सकते थे, वो खड़ा था। उसके बाद ये कृषि यंत्र खड़े हैं और ये अब हम एंट्री कर रहे हैं उनके घर में। और ये उनका घर है,
ये आप देख लीजिए। और अगर पारिवारिक सदस्यों की बात करें तो हमारे साथ उनके भाई हैं, बड़े भाई जीवन सिंह नाम है, और उनके बड़े भाई जीवन सिंह से बात करेंगे उस दौर का क्या वाक़या हुआ था, इनको कैसे खबर लगी, और परिवार में फिर उनके जाने के बाद क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या दिक्कतें आई। और एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जिस दिन उनको वो शहीद हुए, 28 फरवरी को उनको वो शहीद हुए, गोली लगी, और 2 तारीख को जब उनकी पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेड बॉडी घर आई तो उस दिन उनकी बहन की शादी थी। जिस घर में शादी का माहौल हो और उसमें एक जवान लड़के की जब घर लाश आती है तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं कि हालात कितने गंभीर होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं कि फिर दिक्कतें परिवार पर क्या आती होंगी। तो मेरे साथ उनके हरबंश जी के भाई हैं, जीवन सिंह नाम है। जीवन सिंह जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। ठीक है जी। आपके जो भाई थे हरबंश सिंह, हाँ जी। जो महम कांड में शहीद हुए, ठीक है जी। कितने दिन पहले बता दीजिए वो वाकया क्या था, यहाँ से कितने दिन पहले गए थे, फिर महम उनकी ड्यूटी आई, फिर ड्यूटी के बाद आपको कैसे खबर लगी? ਲੱਗੇ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਲੇ। 5 महीने लगे उनको हुए थे 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। जी। ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆ ਗਈ ਘਰੇ ਬਸ। तो अभी वो ट्रेनिंग पे थे उस वक्त? हाँ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। वो मधुबन थे, मधुबन से चुनाव में ड्यूटी लगी महम। हाँ जी। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੱਬਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਘਰੇ, ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ। 2 तारीख को 28 तारीख को वाकया हुआ, घटना हुई। 28 के बाद 1 या 2 दिन मेडिकल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम, वो सारी औपचारिकताएं फॉर्मेलिटी हुई। उसके बाद 2 तारीख को 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ। 2 तारीख को यहाँ पर डेड बॉडी उनकी आई। तो शादी 2 की थी या 5 की थी बहन की शादी? 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੜਾਈਆਂ ਚੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਵਿਆਹ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। कहने का मतलब ये है अगर किसी को पंजाबी आती है तो अच्छी बात है, पंजाबी नहीं आती तो मतलब ये है कि 2 तारीख को हरबंश की डेड बॉडी घर आई, 28 तारीख को उनकी मृत्यु हुई। 2 तारीख को डेड बॉडी जब घर आई तो घर में शादी का माहौल था। कहने का मतलब है कढ़ाई चढ़ी हुई थी और शादी का माहौल था। और जब 5 तारीख को शादी होनी हो, 2 तारीख को 22 साल की उम्र थी उनकी। 22 साल के जब जवान लड़के की, जो जवान है हरियाणा पुलिस में, उसकी जब लाश घर आती है तो फिर कैसी शादी और कैसा रंग और कैसा चाह। तो शादी तो हुई मगर बड़ी दिक्कतों में। मगर हुई जी 6-7 महीने फिर। अच्छा, शादी उस वक्त कैंसिल हो गई थी? कैंसिल हो गई जी। अच्छा, उसके 6-7 महीने बाद फिर शादी हाँ करी? जी। हाँ तो मगर करी शादी जी। ठीक है। अब एक जो कहानी बताई जाती है कि जो अभय सिंह चौटाला बिल्लू, ठीक है जी, कि वो वहाँ पर गए थे और वहाँ पर हिंसा हुई, और हिंसा होने के बाद उनको एक स्कूल के कमरे में या बूथ जो है उसमें रोक दिया गया, वहाँ पर बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद उनको मारने की साजिश थी। और जो आपके भाई थे हरबंश, उन्होंने कहा कि भाई अभय सिंह बचने चाहिए। उन्होंने उनके कपड़े खुद पहने और अपने पुलिस के कपड़े उनको पहनाए ताकि लोग पुलिस समझ के इनको जाने दें और जो कुछ बीतना है मेरे पर बीत जाए। यही ऐसा ही था? हाँ जी। हाँ यही गल हुई है जी। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਬਚ ਰਿਹਾ। वो बिल्लू समझ के, अभय सिंह चौटाला समझ के लोगों ने उसको तो मार दिया। उसने गोली मारती जी। गोली मारती मर गया बस। तो पुलिस की गोली नहीं लगी थी? नहीं नहीं जी, पुलिस ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੱਗੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੜਕੇ 8 ਵਜੇ ਲਾਸ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ 2 तारीख को। हाँ जी। 28 तारीख को, 29 तारीख को आपको कुछ नहीं पता? ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। उस वक्त तो शायद फ़ोन वोन कुछ होते ही नहीं होंगे। ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੜਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਇਆ ਆਜੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ 1-2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਆਊਗਾ। आखिरी बार जब वो आपसे मिला तो वो कितनी तारीख की बात है? ਉਹੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। नहीं, 2 को तो वो आया, गया कब था? कहने तो 5 महीने हो गए सीगे जी। अच्छा, 5 महीने से घर नहीं आया था। अच्छा, 5 महीने पहले जब वो यहाँ से गए मधुबन, और मधुबन के बाद जब वो महम कांड में उनकी लाशी बन के आई। मतलब ये है कि आपका जवान भाई था, वो घर से निकला था ठीक ठाक, और 5 महीने के बाद जब आया वो लाश बन के आ गई जी। तो उसके बाद जो अभय सिंह चौटाला हैं वो आपके घर आए? एक बार आया जी, भोग थे बस। मुड़ के नहीं आया जी। उसके बाद अभय सिंह चौटाला नहीं आए? आया जी। ना ही साडा कोई नौकरी दे लाया जी, ना ही कोई साडा काम करे, कुछ नहीं कराया अभय सिंह चौटाला ने। वहाँ पे एक बात तो देखने की है
कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभय सिंह चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला के कारण महम कांड हुआ। हाँ जी, इन्होंने तो फिर जो वहाँ के लोग थे, एक पक्ष ये भी है, मैं आपको बता दूं, एक पक्ष ये भी है कि वहाँ पर महम में कहा जाता है कि ओम प्रकाश चौटाला महम कांड के ज़िम्मेदार हैं, अभय सिंह चौटाला महम कांड के ज़िम्मेदार हैं। हम उस टेक्निकलिटी में, उस तकनीकी उसमें चीर फाड़ में नहीं जाते, मगर बात ये भी है, अगर इनका भाई, ये पक्ष ये भी है दूसरा कि अगर इनके भाई की हत्या हुई है और पुलिस की गोली से नहीं हुई, तो फिर जिन लोगों ने हत्या की है वो भी फिर उतने ही दोषी हैं। अगर ओम प्रकाश चौटाला को दोषी माना जाता है तो उन लोगों को भी दोषी माना जाएगा जिन्होंने पुलिस के जवान की हत्या की, या जो लोग अभय सिंह चौटाला को मारना चाहते थे, दोषी उनको भी माना जाएगा। हक तो मिले जी साडा, ऊँ कुत्ते वांगू गया, कुत्ते की कदर हो जाती है, कोई साढ़े दी वो भी नहीं हुई। वहाँ पर जिनकी हत्याएं हुई महम कांड के अंदर, 10-12 जो बैसी गांव के लोग थे या आसपास के जो भी महम हलके के थे, वो भी बड़ी दुखदाई बात है। मगर जिसकी हत्या जिसकी भी होती है, मौत जिसकी भी होती है, वो दुख की बात होती है, तकलीफ़ की बात होती है। इस घर का बेटा गया, वो भी तकलीफ़ की बात है, और उन घरों के बेटे गए, वो भी तकलीफ़ की बात है। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, और हिंसा जब होती है तो उसके अंदर कोई विचार नहीं होता, ये बात भी मानने की है। तो अभय सिंह चौटाला को बचाने के लिए आपका भाई शहीद हुआ। हाँ जी, अभय सिंह चौटाला ने आपकी कोई मदद करी? नहीं करी जी, कोई मदद नहीं करी साड़ी। आपने कभी उनसे गुहार लगाई? आप उनके पास गए, मदद की? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਚਲਾਇਆ नहीं, फिर ਅਸੀਂ जानो हट गए। देखिए, ये भी बड़ी बात है, अगर कोई बंदा किसी की जान बचाता है और किसी की जान बचाने के लिए खुद की जान दे देता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि उसका परिवार उसके पास जाए तब मदद होनी चाहिए, बल्कि उस बंदे को खुद ये बात अनुभव होनी चाहिए, उस बंदे को खुद ऐसा लगना चाहिए कि मेरे कारण जिसकी जान गई है और जिसकी जान के कारण मैं ज़िंदा हूँ, मुझे उनकी संभाल रखनी चाहिए। ठीक है जी। ਸਾਨੂੰ नहीं जी पूछा कुछ इन्होंने, आ जाता पिंड चों मुड़ जाता सीगा, बुलाया भी नहीं सानू किते। आपको कभी नहीं बुलाया? नहीं जी। कोई सरकारी मदद, नौकरी वोकरी? जी। उसके बाद तो चौटाला साहब की सरकार भी रही, किन्ना चिर रहे जी, उदों बाद आउंदे जांदे भी रहे आ साडे पिंड, पर सानू नहीं कुछ करया। कोई बच्चे कुछ, किसी का कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करा जी साडे तो। उनसे एक बार आपको उनकी तस्वीर बहन जी लेके आओगे, वो अखबार और वो तस्वीर ले आओ। आपको 9 मार्च और 1990 का जो अखबार जिसके अंदर उनकी खबर आई, लिखा गया है, कोई जर्नलिस्ट थे उस वक्त, उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा है, वो भी आपको दिखाते हैं। और दूसरा जो उनकी तस्वीर है हरबंस सिंह की, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये वो फ़ोटो भी ले आओ एक बार, जो बड़ी वाली है ना, वो भी ले आओ। ये अखबार देख लीजिए, ये बड़ी मुश्किल से 30 साल पुरानी ये कटिंग है, ये 30 साल पुरानी कटिंग आप देख लीजिए। ये हरबंस की फ़ोटो है जो अखबार में छपी है, और मैं इस 30 साल पुरानी कटिंग को 1990 की जो ये कटिंग है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आपको सारा मामला समझने में आसानी रहे। क्योंकि ये दूसरा पक्ष है जो मीडिया के सामने या लोगों के सामने कभी नहीं आया, केवल एक पक्ष लोगों के सामने आया। पिछले, ये हरबंस की मौत पर गुमसुम है परिवार, इसके अंदर हेडिंग है, और इसमें लिखा हुआ है पिछले महीने 28 तारीख को महम उपचुनाव में, थोड़ा जल्दी पढ़ देता हूँ ताकि वक्त ज़्यादा ना लगे। पिछले महीने 28 तारीख को महम उपचुनाव में पुनर्मतदान के दौरान नरसंहार में मारे जाने वालों में सिरसा जिले के गांव पक्का शहीदा का हरबंस भी है। 21 वर्षीय हरबंस तकरीबन 5 महीने पहले हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ था और वह मधुबन में प्रशिक्षण ले रहा था, मगर बड़े अफसरों ने हरबंस की ड्यूटी महम क्षेत्र के गाँव भैंसी में लगा दी, जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसक वारदातें हुई। शायद इन्हीं हिंसक वारदातों का, थोड़ा कटिंग है, मैं हिंसक वारदातों का शिकार होना हरबंस सिंह के भाग्य में लिखा था। 5 मार्च को हरबंस सिंह की छोटी बहन, जैसा कि बताया जीवन सिंह जी ने, उनके बड़े भाई ने, इसमें लिखा हुआ है अखबार में कि 5 मार्च को हरबंस सिंह की छोटी बहन चरणजीत कौर का विवाह होने वाला था। विवाह की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। मकान की लिपाई पुताई रंग रोगन भी करवाया जा चुका था। चरणजीत कौर के हाथों पर, बहन का नाम चरणजीत कौर के हाथों पर मेहंदी भी लगा दी गई थी। चरणजीत कौर व उसके परिवार वालों ने सपना संजोया था कि 5 मार्च को चरणजीत कौर को ब्याहने पंजाब के तुंगवाली गांव से दूल्हा आएगा। बाराती आएंगे और धूमधाम से चरणजीत कौर डोली में बैठकर अपने ससुराल जाएगी। ये आर्टिकल लिखा हुआ है उस दिन 9 मार्च 1990 का ये कटिंग है।
मगर 2 मार्च को अचानक, जैसा बताया 2 मार्च को अचानक कुछ पुलिस वाले हरबंस की लाश लेकर घर पहुंचे तो सारे घर में या गांव में मातम छा गया। हरबंस के परिवारजनों को यह बताया गया कि हरबंस महम उपचुनाव के दौरान हुए नरसंहार में मारा गया। तब हरबंस की माँ, 2 बहनें, भाई और दादा बिलख बिलख कर रोने लगे। देखते ही देखते हरबंस के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा। हरबंस के अंतिम संस्कार के समय सैकड़ों गांववासियों के अलावा पुलिस के जवानों ने हरबंस को आखिरी सलामी दी और उनकी मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया। जब यह संवाददाता, इसके अंदर लिखा हुआ है जिसने ये आर्टिकल लिखा, यह संवाददाता या जिसने भी ये न्यूज़ बनाई, यह संवाददाता मृतक हरबंस सिंह के घर गया तो घर पर हृदय विदारक दृश्य था। हरबंस की माँ, बहनें और दूसरी महिलाएं धाड़े मारकर रो रही थी। उनके गले रूंधे हुए थे। गांव की महिलाएं स्यापा कर रही थी और कह रही थी, ये बात इसके अंदर है, जो महिलाएं उस वक्त जो शोक मना रही थी, जो महिलाएं रो रही थी, वो कह रही थी कि ओम प्रकाश चौटाला तूने अपने मुंडे बिल्लू नू बचावन खातर साडे मुंडे नू मार सुट्या। ठीक है, ये उसमें लिखा हुआ है। छाती पीट पीट कर महिलाएं ओम प्रकाश चौटाला बिल्लू को कोस रही थी कि उसने ऐसे पुत्र को क्यों जन्म दिया जिसने औरों के लालों को छीन लिया। गांव के बड़े बूढ़े और जवान लोग मृतक हरबंस के 82 वर्षीय बूढ़े दादा चंदन सिंह को समझा रहे थे। ये और भी लंबा है, मगर मैंने आपको इसलिए पढ़ के दिखाया क्योंकि ये ओरिजिनल है और 9 मार्च 1990 का, माने 30 साल पुरानी, 31 साल लगभग पुरानी ये कटिंग है। अगर फ़ोटो की बात करें, बेंजियो फ़ोटो, ये हरबंस का फ़ोटो है जो शहीद हुए थे महम कांड में। ये आप देख लीजिए, ये उनका ओरिजिनल फ़ोटो है जो महम कांड में शहीद हुए, जिनको कहा जाता है कि बिल्लू की जान बचाई, अभय सिंह चौटाला की जिन्होंने जान बचाई। कहानी ये है और इसी पक्ष को हम लाना चाहते थे। शायद पहली दफ़ा आपके घर कोई मीडिया वाला आया होगा ये न्यूज़ व्यूज़ बनाने। इससे नहीं, और पहले नहीं, ये स्वर्गवास होया बस वो नहीं आया, उस बाद नहीं कोई आया। उसके बाद कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जो उसके बाद कोई नेता नहीं आया नहीं कोई आया जी, और कोई नहीं आया, कोई मदद के वास्ते नहीं आया, कोई नहीं आया। कासे वास्ते नहीं आया जी कोई, बस और एक बार आया है, मुड़ के नहीं कोई आया। तो देखिए उस वक्त वो नौकरी लगे थे, आप तो नौकरी नहीं कर रहे थे, तो आपकी उम्मीद होंगी कि भाई छोटा भाई है, नौकरी लगा है, उसकी शादी की योजनाएं भी बनी होंगी, या आपको ये भी उम्मीद होगी कि घर जो है वो आसानी से चल जाएगा, क्योंकि 1990 में की खेती में और आज की खेती में भी फ़र्क है। आज तो थोड़ा बहुत इनकम हो भी जाती है, 1990 की खेती तो ये मानिए कि आप मिट्टी में मिट्टी होना था। सीधा सही है जी, रोल खोल के बड़े ही ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, अच्छा। ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲ ਆਪਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। सुख का वक्त आया तो हरबंस की मृत्यु हो गई, ਹਾਂਜੀ, और हरबंस की मृत्यु के बाद नौकरी तो घर में रही नहीं, नहीं रही जी। आप अकेले कमाने वाले बचे। हाँ जी, आपने किस तरीके से आपने फिर ज़िंदगी के साथ संघर्ष किया, ज़िंदगी को संभाला? बस जी उठ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਬੂਹੀ ਕਰਕੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਟਪਾਈ ਗਏ, ਜਵਾਕ ਪਾਲ ਗਏ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ है। बच्चे पाले, खेती वेती करके मुसीबत का दौर गुजरा और उसके बाद आपकी शादी हुई, बच्चे बड़े हुए, आज सब कुछ ठीक है। ठीक है जी, हम तो ठीक है। देखिए एक बात है, हम 30 साल के बाद, 31 साल के बाद आपके पास आए, ठीक है जी। हाँ जी, कोई नहीं आया साड़ी कोई नहीं आया। क्या 31 साल के बाद जब आज हम चर्चा कर रहे हैं हरबंस की, हो सकता है 10-15 साल या जब चर्चा बीच में नहीं होती तो थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद दिमाग पे भूल सी पड़ जाती है। तो क्या आपको लगता है कि आज हरबंस की यादें आपको ताज़ा हो गई? पूरे देखिए हमारा मकसद ये नहीं, हरबंस की हम नहीं चाहते कि परिवार की आंखों में आंसू आए, मगर हम एक पक्ष रखना चाहते थे, वो पक्ष 31 साल से किसी ने नहीं रखा। आज देखिए जब जवान भाई जाता है तो पूरा परिवार, जैसे उस वक्त उनको तकलीफ़ हुई थी, आज भी यादें ताज़ा हुई हैं तो तकलीफ़ हुई है। हमारा मकसद भावुक होना या भावुक करना नहीं है,
हम एक पक्ष रखना चाहते थे और इस बात को लोगों के सामने लेकर आना चाहते थे कि किस तरीके से महम कांड के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है, और ये चीज़ जुड़ी हुई है तो फिर इस परिवार ने किन परिस्थितियों के अंदर सरवाइव किया होगा, किन परिस्थितियों के अंदर जीवन यापन अपना इन्होंने काटा है, ज़िंदगी कैसे किस तरीके से संघर्ष करके इन्होंने अपने परिवार को संभाला है, ये पक्ष हम रखना चाहते थे। दूसरा पक्ष जो हरबंश का परिवार, उनके बड़े भाई हैं, जिस हक के वो हकदार थे, ठीक है, उससे वो महरूम रहे हैं, वो हक उनको नहीं मिला है। ठीक है, यही बात नहीं मिला जी, जो आपको हक मिलना चाहिए था कि एक मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने के लिए आपके बेटे ने शहादत दी। साडा मारिया गया जी, ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ, ਉਹ ਲੀਡਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। एक बात और कही जाती है कि हरबंस सिंह की जो मृत्यु हुई, वो अगर रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड में जैसे परिवार बता रहा है, मैंने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए हैं क्योंकि उन फाइलों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, और उनको अगर ढूंढते तो मैं आपको बता देता, मगर परिवार जो कह रहा है, वो परिवार कह रहा है कि जो इंक्वायरी के अंदर लिखा गया, वो लिखा गया कि इनकी मौत दम घुटने से हुई है। ਡਰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, मतलब दम घुटने से, हड़बड़ाहट में, डर के कारण उनकी मौत। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋर्ट ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਵੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ। अच्छा अच्छा, दम घुटने के कारण मृत्यु। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਵੀ मतलब ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਪਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਤੇ, भी गोली बजी दड़ी आख्या थे, वो घबरा के मर गया भी। अच्छा अच्छा, और जब उनकी डेड बॉडी घर आई तो गोली माथे पे गोली लगी हुई थी? सारे पिंड में पता जी, किसी ने पूछ लो, सत्तो बना पिंड च गोली लगी थी। हाँ जी, ऐसा सी जी, मैं अगले पासे निकली सी, सारे पिंड में पता जी इस गल का तो भी गोली बजी है। वैसे डॉक्टरों ने या पुलिस ने मिलकर केस को कमज़ोर करने के लिए या आगे कोई परेशानी दिक्कत ना आए सरकार को, इसलिए उनको दम घुटने से उनकी मृत्यु दिखा दी। मृत्यु दिखा दी, हाँ, भी तो घबरा के मर गया, तो ऐ मर गया। हुण साडे सारे पिंड नूं किसी नूं पुछ लो जी, सातों बिना अगला को गोली बजी है, सारा पिंड ही गल कहंदा। ये जीवन सिंह की पत्नी है और जो हरबंस जो शहीद हुए महम कांड के अंदर, उनकी भाभी हैं। जब आपकी शादी जब हरबंस की शहादत हुई, मृत्यु हुई, तब आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ जी, 2.5 साल हो गए सी। 2.5 साल शादी को हो चुके थे? हाँ जी, 2.5 साल हो गए सी। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। 5 महीने के बाद जब आया? हाँ जी, 5 महीना बाद आ गया, वो ਤਿੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। मारा ही आया? हाँ, मारा ही आया। ਬਿੱਲੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਾਈ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। मतलब वो जिन लोगों ने हरबंस को मारा, वो अभय चौटाला को मारना चाहते। हाँ जी, साडा काका फिर उन्होंने साडे दा लोच करके घरे घालता, तिੱਥ बना के, ते बिल्लू ने आपदी चादर रख ली, आपदी जिंद बचा ली, ते साडा बेटा मारता। हाँ, आ कुछ हो गया। उसके बाद जो शादी वाली बात है, जैसे जीवन सिंह जी ने बताई, शादी होनी थी बहन की 2 तारीख को, फिर 5 फिर शादी पोस्टपोन की, शादी को फिर 6-7 महीने बाद फिर। हाँ जी, फिर असी फिर अस्सू कहने जो महीना 6-7 महीने बाद फिर गुड्डी की शादी करी असी, वो फिर असी वापस मोड़े, फिर 6-7 महीने बाद फिर वो शादी कुड़ी ਤੋਰੀ असी फिर शादी तक की बेचारे आनंद दे के तोरते भी, जो साढ़े फिर जो एडी बच्चे की भी डेथ हो गई घरे, तो तोरन पाना जी साडा काहदा सीगा। तो दो तो बहनें थी? हाँ, 2 भैणां सी और 2 भाई थे? 2 भाई सी। हाँ, 2 भैणां 2 भाई। हाँ, तो जिस बहन की शादी थी वो बड़ी थी या छोटी थी? वो एक छोटी सी सारा तो हरबंस को। अच्छा, बहन की जो बड़ी बहन की शादी थी उसमें हरबंस शामिल थे? हरबंस छोटा सी। पहली शादी में हरबंस शामिल थे और दूसरी में वो कांड हुए? हाँ जी, दूसरी में दिक्कत होगी। हाँ, छोटी गुड्डी वेले तो बस भी उदों दी डेथ हो गई, तो जो असीं दोबारे तोरी है उदों जी ओदी बस वही नहीं सी। यहाँ पर जो जीवन सिंह जी, आप एक दफ़ा आओ यहाँ पर। आप तो उधर थे नहीं, आप तो मैम थे नहीं। यहाँ पर जो बताया गया कि भाई बिल्लू के कपड़े इनको पहनाए गए और जो उनके कपड़े थे वो बिल्लू को पहनाए गए ताकि लोगों को लगा ये पुलिस वाला है, उसको जाने दिया जाए, और लोगों ने उसको हरबंस को बिल्लू समझ के मार दिया। ये जो कहानी है, ये किसने आपको बताई? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਤਰਸੇਮ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। अच्छा, इकट्ठे लगे थे दोनों? नहीं जी, लगਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ अच्छा, ਸੀ। उसकी भी ड्यूटी थी उस दिन वैसी गांव में? ड्यूटी ਸੀਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। अच्छा ਉਸਨੇ ਸਿਆਣਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੈ ਮੁੰਡਾ।
अच्छा, उसने पहचाना उस दिन वो भी वहीं पे था, दोनों की ड्यूटी इकट्ठी थी और उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਟ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, कौन कौन डराता रहा है ਇਹ उसको? ਚਟਾਲੇ ਚਟੂਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਦਾ, अच्छा ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੀ। अच्छा अच्छा, उसके बाद अब तो उनकी वो है नहीं ना, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2-3 साल हो गए जी मरे ਨੂੰ। चलिए, कहने का मतलब ये है कि जो हरबंस, जो इनके छोटे भाई थे जो महम कांड में शहीद हुए, उनके साथ इसी पक्का शहीदा गांव का एक जवान और था, जवान था ना वो भी, एक पुलिस का जवान और था। दोनों की ड्यूटी चुनाव के अंदर लगी हुई थी और दोनों उसी बूथ पर ड्यूटी कर रहे थे। और जब वो जो भी हरबंस के साथ हुआ वो सारा उन्होंने देखा और उन्होंने ही फिर जो गांव के और जो जवान थे, नाम क्या था उनका? ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। तरसेम सिंह ने इनको सारी कहानी, सारी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे उनके साथ जो हुआ वो सब कुछ परिवार को यहाँ पर आकर बताया। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। जी, ਉਹ ਆਇਆ ਤੜਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ। अच्छा। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। तो चलिए, कहानी को लंबी नहीं करना चाहते क्योंकि जिस परिवार के जवान लड़के की चाहे 30 साल पहले उसकी मौत हुई हो, मगर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो परिवार के लिए वो ताज़ा हो जाती हैं और हम नहीं चाहते कि परिवार को हमारी स्टोरी की वजह से कोई तकलीफ़ हो। हमारा मकसद जो हमने आपको दिखाया, इस घर के पक्ष को और इस घर को और जो हरबंस सिंह है उसके परिवार को आपसे रूबरू कराना हमारा मकसद था। यही कहानी थी। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।